है गाइस, वेलकम बैक टू इंद्राज क्वेश्चन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार का पार्ट 4। यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। देखेंगे शब्द विचार का पार्ट 4। हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हमने पहले देखा, उत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। यह कितने भेद होते हैं इसके, या कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो दोस्तों, इसको हम डिटेल से देखेंगे और ऐसा समझेंगे कि जिससे आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सार्थक शब्द। सार्थक अर्थात यदि कहेंगे इसका अर्थ या इसका मतलब क्या होता है, तो सार्थक का मतलब होता है, यदि इसका विच्छेद करेंगे तो सा प्लस अर्थक। सा प्लस अर्थक यदि इसका मतलब निकाला जाए, सा प्लस अर्थक का मतलब तो कहेंगे साथ में या सहित कहेंगे। हम यह इस तरीके से कहते हैं कि अर्थ के साथ में या अर्थ सहित। अर्थ सहित जो शब्द होता है वही हमारा क्या होता है, वही सार्थक शब्द होता है। तो मतलब देखा हमने सा प्लस अर्थक। यदि इसका मतलब निकाला जाए तो साथ में या सहित। यदि कहें कि इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा या किस तरीके से इसका मतलब होगा, या इसको थोड़ा सा वाक्य में बनाकर बोले तो कहेंगे कि अर्थ के साथ में, अर्थ के साथ में या अर्थ सहित शब्द ही क्या होता है, हमारा सार्थक शब्द होता है। तो दोस्तों, परिभाषा के माध्यम से देखेंगे, कहेंगे कि वे शब्द जिनका अपना अर्थ होता है और जो भाषा में अकेले प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि ऐसे शब्द जो क्या है कि कोई वाक्य हम बना रहे हैं, यदि उसमें क्या सिर्फ सार्थक शब्द का यूज करके ही क्या करें, हम उस शब्द को बना सकते हैं, ऐसा शब्द क्या होता है, सार्थक शब्द होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे हमने कहा कि लोटा ओटा में पानी देना। लोटा ओटा में पानी देना अर्थात क्या है आपका, यह जो लोटा शब्द है, लोटा से हमें पता है कि लोटा क्या एक वस्तु का नाम है, तो इसका अर्थ निकल रहा है, अर्थात यह क्या आपका एक सार्थक शब्द है। ये क्या है, सार्थक शब्द है। यह जो ओटा लगा हुआ है इसका कुछ मतलब है नहीं, इसको क्या कर दिया गया है, यह फ्लो में क्या है आपके मुंह से निकल गया, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि हम कहें कि इस ओटा को काट दें, इस ओटा को हम क्या करेंगे, काट देते हैं और कहेंगे कि ओटा को काट करके हम कहेंगे कि लोटा में पानी देना। लोटा में पानी देना, तो क्या भी आपका यह भी वाक्य क्या है, सही है। यदि कहें लोटा ओटा में पानी देना तब भी सही है। लेकिन क्या है, यह जो ओटा शब्द है इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ओटा शब्द को काट कर भी क्या कर सकते हैं, लोटा शब्द का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, एक सार्थक या कहेंगे एक सार्थक वाक्य या एक सार्थक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम दूसरा देखेंगे, जैसे मान लीजिए पानी वानी पी कर जाना। पानी वानी पी कर जाना, पानी शब्द तो क्या है आपका, पानी से आप एक सार्थक शब्द है, इसका कोई मतलब निकल रहा है, इसका कोई मतलब अर्थ निकल रहा है। लेकिन वाणी शब्द का क्या है, वाणी शब्द का आपका अर्थ नहीं निकल रहा है या इसका कोई मतलब नहीं है। यदि इस वाक्य से वाणी शब्द को काट दिया जाए तब भी हम कह सकते हैं कि पानी पी कर जाना। पानी पी कर जाना, तब भी वाक्य क्या है, एक वाक्य बन रहा है, उसका मतलब भी निकल रहा है। यदि हम कह रहे हैं पानी वानी पी कर जाना, तब भी मतलब निकल रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको यदि हटा देंगे, हमने कहा कि ऐसा शब्द जिसको हम क्या कर सकते हैं, वाक्यों में या वाक्यों में अकेले प्रयोग में ला सकते हैं, अकेले प्रयोग में ला सकते हैं, तो हम सिर्फ पानी को ही प्रयोग में लाकर वाक्य को बना सकते हैं। ऐसा शब्द क्या होता है, आपका सार्थक शब्द होता है। जैसे हमने कहा, यदि हम कहें कि इस सार्थक शब्द को काट दें, लोटा को काट दें और पानी को काट दें, तो हम क्या कह सकते हैं कि ओटा में पानी लाओ, इसका कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकलेगा ना। तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो मतलब क्या है, निरर्थक शब्द है, बिना अर्थ का शब्द है। जैसे हमें पानी काट देंगे, कहेंगे वाणी लेकर आना। वाणी का मतलब क्या होता है, वाणी का मतलब कुछ नहीं होता, अर्थात क्या है, इसका कुछ
अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अकेले प्रयोग में नहीं ला सकते। वाक्य निर्माण में हम क्या करते हैं, अकेले प्रयोग में नहीं ला सकते। तो दोस्तों मतलब सार्थक शब्द, सार्थक शब्द क्या होता है कि जिसको क्या है, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो या अर्थ के साथ हो या अर्थ सहित हो, वही क्या होता है, हमारा सार्थक शब्द होता है। तो दोस्तों अब हम दूसरा देखेंगे निरर्थक शब्द। यह निरर्थक शब्द क्या होता है, तो निरर्थक का मतलब होता है निर प्लस अर्थक। इसको विच्छेद करेंगे तो निर प्लस अर्थक होगा। दोस्तों कहेंगे इस निर प्लस अर्थक का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे रहित या के बिना, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो या अर्थ के बिना हो, वही शब्द क्या होता है, हमारा निरर्थक होता है। वही क्या होता है, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि वे शब्द जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता और जो अकेले प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, या हम इस तरीके से कह सकते हैं जो वाक्य निर्माण में अकेले प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, वैसे शब्द क्या होते हैं, वैसे शब्द आपके होते हैं निरर्थक शब्द। अर्थात कहेंगे कि इसका कोई अर्थ नहीं होता और इसको हम यदि वाक्य बनाना चाहें तो इस निरर्थक शब्द का प्रयोग करके या अकेले निरर्थक शब्द का प्रयोग करके हम बना नहीं सकते, जब तक कि उसके साथ सार्थक शब्द ना हो। जैसे उदाहरण के माध्यम समझेंगे कि लोटा ओटा में पानी देना, लोटा ओटा में पानी देना। तो दोस्तों हमने वहाँ पर देखा कि लोटा क्या है, आपका सार्थक शब्द है। लोटा क्या है, सार्थक शब्द है। ओटा लेकिन क्या है, निरर्थक शब्द है। यदि कहें ओटा में पानी देना तो हम यह वाक्य आपका सही नहीं होगा, वाक्य नहीं होगा, क्योंकि वाक्य वही होता है जिसका कोई अर्थ निकले तो वही वाक्य होगा ना। इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह वाक्य का निर्माण नहीं होगा। जैसे हमने पानी काट दिया, कहा कि वाणी पीकर जाना, तो वाणी का मतलब भी कुछ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह भी शब्द क्या है, निरर्थक शब्द है। जैसे किसी ने कहा कि बच्चे 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 बच्चे, बच्चे तो मतलब निकल रहा है, बच्चे शब्द से मतलब निकल रहा है या सार्थक शब्द है, लेकिन बच्चे क्या है आपके, बच्चे से कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, या बच्चे शब्द का प्रयोग करके हम वाक्य निर्माण नहीं कर सकते। या दोस्तों हम समझते हैं, जैसे कहेंगे कि निरर्थक शब्द, तो हमने देखा था कि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है, तो हमने देखा था कि वर्णों की सार्थक योग को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और वर्णों का सार्थक योग ना बने या ना हो तो क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पर शब्द नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई हो रही है कि यहाँ पर क्या है, सार्थक योग नहीं बन रहा है, शब्दों का सार्थक योग नहीं बन रहा है, वर्णों का सार्थक योग नहीं बन रहा है, तो यह निरर्थक शब्द क्यों कहा गया, या निरर्थक शब्द क्यों आया, इसको तो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमने बताया था, जैसे हमने कहा दोस्तों, हमने कहा था वहाँ पर उदाहरण दिया था कि आपका जैसे हमने कहा कम, यह कम क्या है, वर्णों का योग है और ये क्या है, इसका अर्थ भी निकल रहा है, इसका अर्थक क्या है, यह शब्द है। लेकिन यदि इसको उल्टा कर दें हम कि मक कर दें, मक, तो मक का क्या हो जाएगा, आपका सब अर्थ नहीं निकलेगा, मक का मतलब कुछ नहीं होगा, इसलिए यह शब्द नहीं, हमने बताया था कि शब्द नहीं है। तो दोस्तों वही बात यहाँ भी अप्लाई हो रही है कि जब यह शब्द ही नहीं होता तो यह निरर्थक शब्द क्यों कहा गया, क्योंकि इसका भी मतलब नहीं होता और जो निरर्थक शब्द होते हैं उसका भी मतलब नहीं होता। तो दोस्तों देखिए, यदि कहें कि वास्तव में नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसको सम्मिलित क्यों किया गया है, क्योंकि हम किसी से वार्तालाप करते हैं या किसी से बातचीत करते हैं या कहीं सभाओं में जाते हैं, तो क्या होता है, हम बोलते बोलते क्या होते हैं, थोड़ा उत्साहित हो जाते हैं या उत्तेजित हो जाते हैं, या हमें गुस्सा आ जाता है, या किस तरीके से क्या होता है, हमें फ्लो में क्या होता है, जो शब्द हम बोलते हैं उसी से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका आप क्या करते हैं, जिसका अर्थ भी नहीं होता, लेकिन हम वैसे शब्द को बोल देते हैं। जैसे हमने कहा कि बच्चे, हमने कहा कि बच्चे, हम बच्चे शब्द को बोल रहे थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, वहाँ पर बच्चे शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो बच्चे शब्द का तो मतलब निकल रहा है, लेकिन क्या है, बच्चे शब्द का इस्तेमाल हमने जो किया उसका कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन हमने क्या है, हमने सिर्फ फ्लो में उसको बोल दिया। इसलिए दोस्तों यहाँ पर निरर्थक शब्द को भी सम्मिलित किया गया है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि जिसका कोई अर्थ होता है वह सार्थक शब्द होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता वह क्या होता है, आपका निरर्थक शब्द होता है।
तो हमने दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझा, हमने उसके मतलब से माध्यम समझा, हमने परिभाषाओं को देखा। आप हमें आशा नहीं विश्वास है कि आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा आपको, और इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। आप कहीं भी ऐसा शब्द हो, हम दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं कि कहीं भी ऐसा शब्द हो जिसका कोई अर्थ ना निकले वह निरर्थक होगा, जिसका अर्थ निकले वह सार्थक होगा। तो दोस्तों चाहे वह वाक्य में हो चाहे वह अकेले शब्द हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विकार के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद, विकारी अभिकारी, उसको भली भांति समझेंगे और पूरा उदाहरण से समझेंगे, ट्रिक के माध्यम समझेंगे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।